हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस। मैं नीतू, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी की पुस्तक मधुप से पाठ नंबर 2 नीलम परी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में एक परी के बारे में बताया गया है। आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से परियों की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी और ये भी जाना होगा कि परियां कैसी होती हैं। आई थिंक यू नो, परियां बहुत ही सुंदर होती हैं। उनके पास एक जादुई छड़ी होती है और वह बहुत ही दयालु तथा मदद करने वाली होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को रीड आउट करते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में नीलम परी के बारे में क्या बताया गया है। एक परी थी, उसका नाम नीलम था। वह बहुत सुंदर थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उस छड़ी से नीलम परी मनचाहा काम कर सकती थी। नीलम परी बहुत दयालु थी। वह सबकी मदद करती थी। एक दिन नीलम परी उड़ते हुए अपने बगीचे के तालाब के किनारे पहुंची। वहां एक अकेला बच्चा रो रहा था। नीलम परी उसके पास गई और उसने बच्चे से उसका नाम व रोने का कारण पूछा। बच्चे ने कहा, मेरा नाम मिंटू है। मैं अपने भाई बहन के साथ मेला देखने जा रहा था। रास्ते में मुझे ये सुंदर बगीचा दिखा। मैं अपने भाई बहन को बिना बताए इस बाग में आ गया और रास्ता भटक गया। मुझे अपने भाई बहन और मम्मी पापा के पास जाना है, पर मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। नीलम परी ने मिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं एक परी हूँ और यह बगीचा भी मेरा ही है। पहले तुम कुछ खा लो, फिर तुम्हारे भाई बहन को ढूंढेंगे और तुम्हारे घर भी चलेंगे। मिंटू ने कई तरह के फल खाए। कुछ फल अपने भाई बहन के लिए भी ले लिए। फिर नीलम परी का हाथ पकड़कर आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर उड़ने पर बगीचे के दूसरी ओर मिंटू के भाई बहन उदास बैठे हुए दिखाई दिए। वे दोनों वहीं उतर गए। मिंटू अपने भाई बहन से मिलकर बहुत खुश हुआ। वे भूखे थे। मिंटू ने उन्हें खाने के लिए फल भी दिए और बिना बताए जाने के लिए माफ़ी मांगी। उन दोनों ने उसे माफ़ कर दिया। फिर फल खाए। ऐसे स्वादिष्ट फल वे पहली बार खा रहे थे। फिर नीलम परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। वहाँ पर एक उड़न खटोला आ गया। सभी उसमें बैठ गए। परी का आदेश पाते ही उड़न खटोला उन्हें लेकर मेले में पहुंच गया। सबने खूब मज़े किए। शाम होने लगी थी, अतः नीलम परी ने कहा, बच्चों, अब घर चलना चाहिए। बच्चे उड़न खटोले में बैठ गए। उड़न खटोला मिंटू के घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। परी ने बच्चों को घर के आंगन में उतार दिया। घर पहुंचने पर सभी बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने नीलम परी को धन्यवाद दिया। परी ने सभी बच्चों को उपहार में एक एक चॉकलेट दी। उन्हें समझाया कि बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, मम्मी पापा के साथ ही जाना चाहिए। फिर वहाँ से उड़ गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपको बिना बताए घर से बाहर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल to learn more. Thank you so much.